तो दोस्तों हाल फिलहाल में चाइना के द्वारा अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े काम किए गए हैं, ये यकीनन भारत के लिहाज से काफी ज्यादा डरावना हो सकता है। कारण ये है कि चाइना अब उसी तरह का बिहेव करने लगा है जैसे कि सुपर पावर देश किया करते हैं, जिसमें आप अमेरिका को शामिल कर सकते हैं, जो कि अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए कई देशों के आंतरिक मुद्दों को सुलझा देते हैं, दो दुश्मन देशों को दोस्त बना देते हैं एंड कई ऐसे क्रिटिकल कामों में वो मध्यस्थता करते हैं जिनकी मध्यस्थता के बाद वो सारे काम उलझे हुए सुलझ जाते हैं। तो ये चाइना का जो नया नया प्रभाव देखने के लिए मिला है दुनिया के सामने, ये यकीनन काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है भारत जैसे देशों के लिए जो कि उसके राइवल है। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरेबिया ईरान जो कि ट्रेडिशनल दुश्मन रहे हैं और शायद इनके अंदर जो मनभेद हो चुका है वो कभी दूर हो भी ना, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोनों के संबंधों में जितनी मधुरता ला सकता है चाइना, उतना लाने की कोशिश की और ये काफी ज्यादा बड़ा स्टेप था चाइना के द्वारा चला गया। इसके दौरान चाइना ने अपना खुद का भी स्वार्थ साध लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से अपने यहाँ पर ले आया। तो वहीं पर ईरान के अंदर जो भारत का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो कई दशकों की भारत की मेहनत थी, उसे भी धूमिल करने की चाइना द्वारा कोशिश की गई, जो कि आप समझ सकते हैं कि भारत के लिहाज से बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त दोस्तों चाइना की नजर यूरोपियन यूनियन के एक बहुत ही ताकतवर देश जो कि भारत का परम मित्र माना जाता है, फ्रांस के ऊपर है। जी हाँ, और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंदर खाने चाइना और फ्रांस के बीच में इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि इनकी रिलेशनशिप अच्छाई की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि अफ्रीका हो, ईस्टर्न यूरोप हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, इन देशों में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के, फ्रांस एकमात्र यूरोपियन देश है जो कि इन सब परियोजनाओं में शामिल है और चाइना की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में भी चाइना की बहुत मदद कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी शामिल हैं। यहाँ तक की चीजें बताई जाती है कि फ्रांस चाइना के द्वारा चलाए जाने वाले अगले बेल्ट एंड रोड फोरम में भी भाग ले सकता है। जी हाँ, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और खबर निकल कर आ रही है और इसके तहत बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो चाइना के विजिट पर जा रहे हैं और 2 दिवसीय उनका ये दौरा होगा 5 से 7 अप्रैल के बीच में। और इमैनुअल मैक्रो की इस यात्रा को लेकर जो फ्रांस की तरफ से चीजें बताई जा रही है वो एक तरफा लग रही है और यहाँ पर उनकी तरफ से फोकस किया जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। जी हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि चाइनीज राष्ट्रपति भी रशिया के विजिट पर गए थे और वहां पर पुतिन के द्वारा, रशिया के द्वारा जो उनका वेलकम किया गया और दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, ये फ्रांस को काफी ज्यादा आशान्वित करती है कि यहाँ पर एक की रोल प्ले कर सकता है चाइना इस युद्ध को रुकवाने के लिए। तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो कोशिश करेंगे कि चाइना के राष्ट्रपति को कहा जाएगा कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए आप अपने इन्फ्लुएंस का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करिए और कैसे भी करके युद्ध को रुकवाइए। इसके अतिरिक्त फ्रांस की तरफ से चाइना को इस बात के लिए भी मनाने की कोशिश की जाएगी कि आपकी तरफ से किसी तरह का कोई वेपन रशिया तक न भेजा जाए, ताकि इस युद्ध के जल्द खत्म हो जाने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अगर चाइना लगातार सप्लाई करते रहेगा रशिया को, तो ये युद्ध इसी तरह से और लंबा खींचेगा। इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का भी एक डेलीगेशन चाइना के विजिट पर जाने वाला है, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी सेक्टर और भविष्य की कई सारी परियोजनाओं को लेकर बातचीत की जाएगी। इमैनुअल मैक्रो जब चाइना पहुंचेंगे तो वहां शी जिनपिंग के साथ तो वो बातचीत करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ कई और ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी डिटेल में चर्चा होने वाली है, जिसमें चाइना के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जब चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को देखा जाए तो चाइना केवल और केवल फोकस कर रहा है बिजनेस को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर चाइना की तरफ से जो बातें कही गई है उसमें आपको केवल और केवल दोनों देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, यानी उनके मार्केट के ऊपर। एक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं कि कोविड क्राइसिस के बाद अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, इन देशों की कंपनीज जो है चाइना को बाइकआउट करने की कोशिश कर रही है और ऐसा माना जा रहा था कि इन सब इवेंट्स के बाद भारत, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सारी कंपनियां चाइना से निकलकर इन्हीं देशों में जाएगी। हालांकि इसके ऊपर काफी हद तक काम हुआ भी, कई सारी कंपनियां चाइना से बाहर निकली भी, कुछ निकलने की फिराक में है तो कुछ निकल नहीं पाई। तो इन सारी चीजों को भी कहीं ना कहीं रिपेयर करने की कोशिश चाइना फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस विजिट से करने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाइना को विजिट करने से पहले जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं वान डे लेयन, इनके साथ एक लंच आयोजित किया गया है, जहां पर फ्रांस रणनीतिक बात करेगा यूरोपियन यूनियन से और दोनों की बातचीत से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर इमैनुअल मैक्रो की यात्रा में प्रस्तावों को उठाया जाएगा। कहने का मतलब फ्रांस और चाइना इस विजिट के बाद में काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से भारत हो, अमेरिका हो
या इस तरह के वो सारे देश जो कि चाइना को अपना राइवल मानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही खबर तो नहीं हो सकती। आप समझ ही गए होंगे अभी तक। हालांकि फिर भी देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर इस विजिट के दौरान होता क्या है।